सो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, राइट। तो लिक्विडिटी का मतलब समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है और इस ऊपर वाले सप्लाई जोन से बार बार सेलिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे। मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड पंच कर दिया सेलिंग का, आपने सेलिंग कर लिया और ऊपर में स्टॉप लॉस आप रखोगे, ठीक है, और नीचे में मान लेते हैं 1:2 आपने टारगेट रखा है। तो क्या होता है ना, बाकी भी ट्रेडर्स यही चीज़ देख रहे होते, सेम सिनेरियो, तो वो भी अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे इधर कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन गया, मतलब बहुत सारे स्टॉप लॉस हो गए। तो मार्केट क्या करता है, एक बार वापस ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर वहाँ से बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल आप ये समझो कि जहाँ पे सबके पेंडिंग स्टॉप लॉस पड़े होते हैं उनको लिक्विडिटी कहते हैं, राइट। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में कितने होते हैं। सो सबसे पहले है सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी। सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट पहली बार आता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और फॉल करता है, अगेन मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, फिर फॉल करता है। तो ये हमारा सप्लाई जोन है, राइट। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे गिरने के लिए एक बार वापस ऊपर जा रहा है और ये जो आपका लिक्विडिटी था, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे बार बार सेलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा सबने, इसीलिए मार्केट यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस लेने जा रहा है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है और सबका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करता है और वन डायरेक्शनल मूव देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन लिक्विडिटी। एज इट इज हम दिखेंगे डिमांड जोन, जहां से बार बार बाइंग होती है। तो डिमांड जोन लिक्विडिटी के अंदर क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आया है, पहली बार सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर इस लेवल पे आता है अगेन, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर नहीं जाके वापस नीचे आता है और ये जो लेवल है आप देख रहे हो इस लेवल के नीचे आता है, मतलब यहाँ पे लोगों ने बाइंग की होगी, अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, उनका स्टॉप लॉस लेता है, लिक्विडिटी लेता है और मार्केट वन डायरेक्शनल ऊपर जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री बना लेते हैं, जैसे ही छोटे मोटे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस गवाते हैं, बड़े ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप के बाद एंट्री बना लेते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन बनता है, मार्केट बार बार इसको रेस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट दिया, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है तो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा, नीचे जाएगा और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वन डायरेक्शनल ऊपर जाता है। एज इट इज़ ये हमारा असेंडिंग ट्रेड लाइन हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रेड लाइन हो गया, मतलब नीचे आ रहा है मार्केट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट दिया, लेकिन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग किया और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे हैं, तो मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है और मार्केट वन डायरेक्शनल नीचे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिक्विडिटी। आप बस इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको पूरा चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल हाई लो लिक्विडिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट में आप देखे होगे डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, इसी को इक्वल हाई इक्वल लोस बोलते हैं। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट क्या करता है, अब लोग इसको देखने के बाद यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इनका लिक्विडिटी लेगा और मार्केट फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। एज इट इज़ इक्वल लो में क्या होता है, लोगों ने देखा यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये इक्वल लो है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लोग देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। तो जैसे ही सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बनता है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एज इट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विडिटी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब मार्केट क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे आएगा, इस तरीके से छोटा सा करेक्शन करेगा और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा इस लेवल का, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है ना, लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन ट्रेड्स ले लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं। तो मार्केट आपने देखा होगा, मार्केट का बिहेवियर इस तरीके से ऊपर आता है और जहाँ पे लिक्विडिटी होगा मार्केट वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होता है मार्केट उसको लेने जाएगा, मार्केट लेता है और वन डायरेक्शनल नीचे मूव देता है। इस तरीके से आपको मार्केट में बहुत सारे लिक्विडिटी देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाते हैं ना, उनका पेंडिंग ऑर्डर होता है जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इसको एग्जांपल लेके चलते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी इन्वॉल्व रहती है, बड़े प्लेयर्स पैसे लगाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, वो लोग यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देंगे, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े बड़े पैसे लगा देते हैं। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है छोटे मोटे ट्रेडर्स का, तो यहाँ से वन डायरेक्शनल मार्केट जो बड़े प्लेयर्स ने ऑर्डर लगाया था उनके डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो हम लोगों ने लिक्विडिटी कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद कैसे एंट्री बनाना है, मतलब जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी
लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके बाद एंट्री प्लान कैसे करना है, उसके कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझो अच्छे से। उसके बाद हम लोग रियल चार्ट पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आता है और इस तरीके से छोटा सा करेक्शन करके वापस इक्वल हाई बनाता है मार्केट इस तरीके से, और फिर इसके बाद ऊपर में लिक्विडिटी रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है और यहाँ से इस तरीके से मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। तो हमें ये वाले जोन में फाइंड करना है कि लिक्विडिटी मार्केट जैसे ही ले चुका होता है यहाँ पे, उसके बाद एंट्री कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है लिक्विडिटी के बाद, सबसे पहला कंसेप्ट लिख लो, अगर प्राइस एक्शन दिखता है इस तरीके से, मार्केट कुछ आपको बनते हुए दिखता है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। पहला एंट्री हाफ क्वांटिटी में होगा, हमेशा याद रखना। अगर हम सही रहते हैं तो बीच में वापस हम लोग एंट्री बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर मार्केट सपोज दैट यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर करेक्शन करता है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट यहाँ से अगेन गिरता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, फिर मार्केट आता है इस लेवल पर रिटेस्ट करता है, तो दूसरी एंट्री हमारी रिटेस्ट पे हो जाएगी। मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करता है यहाँ पे रिटेस्ट करता है और एक अच्छा कैंडल यहाँ पे सेलिंग वाला आपको दिखता है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि कहां पे एंट्री बनाना है। अब दूसरी चीज समझ लो, अगर मान लो मार्केट इस तरीके से नहीं जाता प्राइस एक्शन बना के, डायरेक्ट फॉल कर जाता है, फिर इस केस में क्या करना है? इस केस में आपको वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। पुल बैक लेता है मार्केट, अपना एक स्विंग हाई बनाएगा इस तरीके से, फिर मार्केट नीचे जाएगा इस तरीके से, और आपको बड़ा पिक्चर क्लियर होना चाहिए, मतलब बड़े टाइम का पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है, राइट। तो आपको वेट करना है, कहीं पर भी एक स्विंग हाई को लिक्विडिटी स्वीप कर ले इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विंग हाई है, इसका लिक्विडिटी लेने मार्केट गया है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, लिक्विडिटी लिया और यहाँ से हायर चांस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो पहला है कि प्राइस एक्शन, दूसरा है कि मार्केट रिटेस्ट करने जाता है तब, या फिर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है तब। ये 3 पॉइंट आप याद रखना, इन तीनों के बेस पे ही हम एंट्री बनाएंगे, बाकी कुछ फालतू एंट्री नहीं बनाएंगे। पहला एंट्री हाफ क्वांटिटी होगा, अगर हम सही हैं, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो हम वापस एंट्री प्लान करेंगे। तो अब चलते हैं रियल चार्ट पे और वहां पे समझते हैं हर एक चीज को जो भी हमने सीखा है। सो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, इसके अंदर समझते हैं कि लिक्विडिटी बेस एंट्री कैसे बनाना है। सबसे पहले मान के चलते कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है, इस पॉइंट तक, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट नीचे जाता है। तो अब एंट्री कैसे प्लान करनी? सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया था आपको, प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन का मतलब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो प्राइस एक्शन मैं 15 मिनट पे देखूंगा, राइट। 15 मिनट पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तब मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनाऊंगा। तो ये हमारा प्लान होगा। मार्केट ब्रेक डाउन करता है, मार्केट ऊपर जाता है इस लेवल तक, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आया होगा, लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा होगा, इसलिए मार्केट वापस गया है, लिक्विडिटी लिया और यहाँ से देखोगे तो वन डायरेक्शनल मार्केट नीचे गया हुआ है। पर हम अपनी एंट्री की बात कर रहे हैं कि एंट्री कैसे प्लान करना है। थोड़ा जूम करता हूँ, मार्केट को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाने दिया था हमने, लेकिन मार्केट ने प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया तो हमने एंट्री नहीं बनाया, और ये कैंडल्स भी अच्छे नहीं है तो वेट करेंगे। अगेन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है कुछ इस तरीके से, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। यहां पे वेट किया, मार्केट ऊपर आया, रिटेस्ट लेवल से भी ऊपर गया है लिक्विडिटी लेने, बिकॉज लोगों ने सेल किया होगा, स्टॉप लॉस यहां पे रखा होगा। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो क्या हम श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन भी तो क्लियर होना चाहिए। तो अगेन हम यहां कहीं पे प्राइस एक्शन दिखेंगे, अगर कुछ इस तरीके से मार्केट में बनता है तब हम एंट्री प्लान करेंगे। तो एक एंट्री आपकी यहां कहीं पे हो जाएगी 15 मिनट के चार्ट पे, अभी 1 आवर दिख रहा हूं, लेकिन मार्केट में यहां पे 2 बार देखोगे तो पुल बैक आया है, तो एक एंट्री यहां पे बन सकती है। बट यहां पे मैंने क्या कहा था कि सबसे बेस्ट एंट्री कब बनेगी? जब यहाँ पे स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप होगा। ये हमारा एक स्विंग हाई है, यहाँ पर भी स्विंग हाई बने हुए हैं, लेकिन ये वाला स्विंग हाई क्या करता है, प्रीवियस वाले का लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे स्विंग हाई बना के, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी काइंड ऑफ लेता है, तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल सेलिंग में भी दिखता है मुझे, तो मैं कहीं पर भी यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई का लिक्विडिटी लिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखोगे कि एग्जिट कहाँ पे बनाओगे, ये भी तो पॉइंट होता है, आपको मैंने समझाया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। उसके बाद भी मेरा एग्जिट प्लान समझ लो कैसे होता है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से मेरे डायरेक्शन में जाता है, इस तरीके से मार्केट वापस यहाँ कहीं आ सकता है, फिर मार्केट इस तरीके से जाता है, तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता हूं, फिर यहां तक मैं वेट करता हूं कि मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, यहां तक मैं अपना वेट करता हूं, फिर मार्केट यहां से फॉल करना रहता है, फॉल करेगा, फिर यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट इस लेवल पे आता है, यहां पे रेजिस्टेंस लेता है, रिटेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है। तो जब तक मार्केट ये कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाता है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहां से यहां लाऊंगा, यहां से यहां लाऊंगा, इस तरीके से मैं ट्रेल करता रहता हूं ताकि बड़े पॉइंट्स, बड़े ट्रेड्स मैं कैप्चर कर पाऊं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाफ क्वांटिटी में एंट्री बनाएंगे।
आएंगे, स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेने दो, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई का इसका लिक्विडिटी लिया है, मार्केट नीचे गया है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो लिक्विडिटी लेने के बाद। याद रखना हम प्राइस एक्शन कहाँ पे देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आ जाते हैं। और चलो इसको और अच्छे से समझते हैं वापस। चलो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट पे आ चुके, राइट। और जहाँ जहाँ सर्कल है वहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। पहला सेटअप मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट ऊपर गया, अपने हाई को ब्रेक नहीं, उसके बाद ब्रेकडाउन देख के वापस मार्केट आता है, अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, तो मैं यहाँ कहीं पे एंट्री बना सकता हूँ इस तरीके से। तो आप प्राइस एक्शन पर एंट्री बना लो, आप रिटेस्ट करने के बाद कहीं लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, एंट्री बना लो, आप स्विंग हाई का लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, एंट्री बना लो। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर आपको पता चल गया बड़े प्लेयर्स कहाँ पर एंट्री बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसके अंदर ट्रेड प्लान करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।